हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और आप सभी को पता है कि मैंने कल पढ़ाया था भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 और मैंने ये भी बोला था कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। पार्ट 2 किसका? पाचन तंत्र का, जिसको इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र को हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ना। अगले बार मैंने पार्ट 1 में बताया था मोनोफ्यूडोंट और डाइफ्यूडोंट। मोनोफ्यूडोंट में क्या होता है बेटा? मोनोफ्यूडोंट में जो जो उसे परमानेंट तित भी कहते हैं, जो केवल हमारे पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं ना। और जो डाइफ्यूडोंट होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। उन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। उसमें जब बच्चे छोटे होते हैं, सभी लोग देखे होंगे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो होता है कि 20 दांत, टोटल 20 दांत टूटते हैं। कुछ दांत क्या होता है, टूट जाता है, फिर वो क्या होता है, जम जाता है। और ये प्रक्रिया केवल 12 साल तक ही चलती है। 14-15 साल के जब वो होंगे तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे आइए पढ़ते हैं। उसके आगे हमारा है टाइप ऑफ टीथ। क्या टाइप ऑफ टीथ? दांत के प्रकार। दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार। इट इज 4 टाइप, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। इंसीजर, जिसे हम हिंदी में कृंतक कहते हैं। कैनिन, जिसे हम रत्नक कहते हैं। प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर को हम अग्रस्वर्णक कहते हैं और मोलर को हम क्या कहते हैं? स्वर्णक कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। इंसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। कैनिन को हम रत्नक कहते हैं। प्रीमोलर को अग्रस्वर्णक कहते हैं और मोलर को स्वर्णक कहते हैं। अब देखिए आई, ये जो लिखा है आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या लिखा है। आई को हम लोग, इंसीजर को हम आई से डिनोट करते हैं, कैनिन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से और मोलर को एम से, है ना। मोलर को एम से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर को पी एम से डिनोट करते हैं, इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं और कैनिन को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम डिनोट करते हैं तो जो पहला वाला लेटर होता है ना, वो हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रही हूँ। क्या होता है, जैसे हमारा जो तिथ है ना, मैं इसको डायग्राम के सहारे भी बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारे टोटल मुंह में तिथ होता है ना, तो कौन सा कृंतक है, कौन सा इंसीजर है, कौन सा कानिन है, कौन सा प्रीमोलर है, कौन सा मोलर है, मैं सब कुछ डिटेल बताऊंगी आपको, विधिवत, विस्तार पूर्वक। ठीक है, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। देखिए ट्रिक है याद करने का, इसको याद करने का ट्रिक है। इसमें क्या है कि हमारे जो मुंह है यानी दांत की जो संख्या है टोटल 32 होती है। वयस्क में टोटल दांत की संख्या 32 यानी 32 होती है। इसमें क्या होता है मैं इसमें बताऊंगी कि 32 दांत में कितने कितने इंसीजर हैं, कितने कैनिन है, कितनी मोलर है और कितने प्रीमोलर है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए हमारा ट्रिक है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक लेकर आई हूँ, आईसी पीएम मोदी। आईसी पीएम मोदी यानी मैंने पीएम मोदी को देखा। आईसी पीएम मोदी है ना, इसका हिंदी होता है मैंने पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री को देखा। मैं आईसी पीएम मोदी, 2 बार 3 बार रिपीट कर लो। आईसी पीएम मोदी, आईसी पीएम मोदी, है ना। अब इसका कैसे होगा, है ना। देखो आई से इंसीजर मैंने यहाँ पे बताया है कि डिनोट करने के बारे में। यहाँ पे भी देखिए आई से इंसीजर, सी से कैनिन, पी से पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर। इंसीजर यानी हमारा, देखिए सबसे अच्छी और मजेदार बात दांत में क्या होती है, जब मैं आपको बोन्स वगैरह पढ़ा रही थी ना, तो मैंने बोला था एक हाथ में जितनी बोन होगी उतनी दोनों हाथ दूसरे हाथ में भी होगी, एक पैर में जितनी बोन होगी उतनी ही बोन दूसरे पैर में होगी। मैंने ये चीज बताया था ना आप सभी को। सेम प्रोसेस बेटा, सेम काम क्या है हमारा तिथ में भी है। कैसे? तो आइए देखते हैं कि क्या 2 4 यहाँ से अगर हम कट कर लें, यहाँ से इधर का अलग इधर का अलग, हमारा मुंह है यहाँ से, ये जो बीच का है इसको हम क्या करना, एग्जाम में आएगा तो याद मत करो, कंटिन्यू याद करके मेमोरी फुल करोगे, है ना। केवल दांत से कहीं भी क्वेश्चन पूछा, फटाक से मुंह में उंगली डालो और 2 भागों में डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ 20 से डिवाइड करोगे, आधा के जितना नहीं आएगा
2 का मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे साइड का निकल आएगा। कैसे देखो, यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है जिसे हम कृंतक कहते हैं उस क्या है 4 है, क्या है 4 है। जो हमारे ये आगे वाले दांत है ना, ये जो 4 है, देखिए ये चौड़े चौड़े होते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या होते हैं 4 है ना। इनको हम बीच में से डिवाइड कर दिए, बीच में से डिवाइड कर दिए, 2 इधर 2 इधर, हो गया ना 2 2। ऊपर नीचे दोनों को मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये नहीं है कि बस एक साइड का, ऊपर और नीचे दोनों को बता रही हूँ। तो क्या करना है, ऊपर का 2 नीचे का 2 ऐड किए तो 4 आया है ना, सॉरी हाँ 4 हुआ। अब इसको क्या करना है, इंटू कर दो, सॉरी एक नीचे का 4 है तो ऊपर का भी 4 होगा ना, तो इसमें 4 से 8 होगा, तो क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी के 8 है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर ऊपर नीचे का टोटल मिला के हमारा 8 हो गया, इंसीजर हमारा 8 हो गया। सेम काम इसमें भी करना है, कैनिन में भी करना है भाई। 2 होता है, कैनिन कौन होता है, तो कैनिन होता है जो हमारे साइड साइड नुकीले दांत होते हैं, ये जो इंसीजर के जस्ट बगल में ये नुकीले दांत होते हैं, इन्हें हम कैनिन कहते हैं, है ना। आगे मैं इन सबको डिटेल लिखी हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, मैं बताऊंगी, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, यही है देखिए, ये हमारे ये इंसीजर के बगल में ये जो है ना, एक एक ये क्या है, ये हमारे कैनिन है ना। ये चीड़ फाड़ करने के काम आते हैं। फिलहाल आइए हम इनको देखते हैं। और जो पीएम है, प्री मोलर, ये हमारा क्या होता है, ऊपर नीचे मिला के 2 होता है, सॉरी 4 होता है, उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। हाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोलर हमारा 12 होगा, 6 होता है मोलर, उसमें हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूने का 12, 12 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आई क्या, इंटीजर 4, सी 2, सॉरी पीएम 4 यानी प्रीमोलर 4, मोलर हमारा 6 हो गया, ठीक है। इन जितना भी यहाँ पे लिखा है पीएम मोदी 4 2 4 6, जितना भी लिखा है इन सबों में बस क्या करना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने हैंड में बताया था कि जितनी बोझ एक हाथ में होती है, सेम बोझ दूसरे हाथ में होती है, दूसरे हाथ का निकाला तो क्या करोगे बेटा, तो क्या है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे हाथ का ऑटोमेटिक निकल आएगा। सेम प्रोसेस हमारा तिथ में भी है ना। आइए देखते हैं इंसीजर, यह सबसे आगे का दांत होता है। मैंने पहले ही कहा था, ये जो हमारी ये जो आगे का दांत होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे सबसे आगे का दांत होता है, ठीक है। इसे हम नोज टिथ भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है नोज टिथ किसे कहते हैं, बोलोगे मैम नोज टिथ की आएगा, नोज टिथ किसे कहते हैं, तो बोलोगे इंसीजर को हम लोग नोज टिथ कहते हैं, जिसे हम कृंतक, हिंदी में कृंतक भी कहते हैं। इंसीजर को हिंदी में कृंतक भी कहते हैं, और उसे हम नोज टिथ के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। यह भोजन को काटने के काम आता है। इंसीजर जो आगे वाला दांत होता है ना, क्या करता है मुंह में, बोलोगे मैम ये भोजन को काटने के, कुतरने के काम आता है, यानी कोई भोजन बड़ा है उसको क्या छोटा छोटा करने के काम आता है। अरे देखो मैन में 4 प्लस आदि में इसकी संख्या 8 होती है ना। क्या होती है, 8 होती है। आदमी में मतलब मनुष्य में क्या होती है इसकी संख्या 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है, मतलब हम लोग का तो थोड़ा चौड़ा है ना दांत, लेकिन जो शाकाहारी जानवरों में आप लोग देखोगे उनका अधिक चौड़ा, ज्यादा चौड़ा चौड़ा आगे वाला जो इंसीजर होता है, दांत होता है, अधिक चौड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। मैं यहाँ पे बता दी हूँ, इंसीजर आप लोग समझ लिए हो, ये आगे का चौड़ा वाला दांत होता है जो क्या कुतरने के काम आता है। साइड में एक एक नुकीले टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, कैनिन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना। अब देखो प्री मोलर है, मोलर है, इन सबको भी मैंने लिखा है। कैनिन को मैं बता दूं, इसे आई टिथ, कैनिन को हम आई टिथ के नाम से भी जानते हैं, कैनिन को हम आई टिथ के भी नाम से जानते हैं। आई टिथ को किस नाम से जानते हैं मैम, कैनिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में हम रदनक कहते हैं, ठीक है। हाँ ये देखते हैं, ये नुकीले भी होते हैं तथा चीड़-फाड़ करने के काम आते हैं। ये जो नुकीले भी होते हैं और चीड़-फाड़ करने के काम आते हैं। अच्छा एक गन्ना होता है, उसे हम किससे मतलब उसकी जो ऊपर का होता है कवर किससे हटाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, हाँ ऐसे पकड़ते हैं, इस जो नुकीला दांत उसे पकड़ते देखिए खींच देते हैं, है ना।
किससे करते हैं? कैनिन से करते हैं। मानव में इसकी संख्या 4 होती है। मानव में इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और शाकाहारी में अधिक नुकीले होते हैं। जो कैनिन होता है ना, क्या होता है शाकाहारी में, हाँ मतलब बहुत ज्यादा नुकीला होता है। ठीक है। प्रीमोलर देखो, इसे चिक तिथ कहते हैं। प्रीमोलर को हम चिक तिथ कहते हैं। चिक तिथ किसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं मैम? प्रीमोलर को, है ना। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये भोजन को क्या करता है? चबाने का काम करता है। इसकी वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है। एडल्ट लोगों में इसकी संख्या कितनी होती है? तो मैम 8 होती है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो, हाँ ये यहाँ पे जो, हाँ ये जो चौड़ा चौड़ा भाग है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मैम ये हमारा सॉरी प्री मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्री मोलर हो जाएगा। ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। 2 इधर 2 इधर, क्या होती है? 4 होती है। मतलब इसके में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 4 होती है, मैंने काइनेन पे ध्यान दिया। प्रीमोलर में क्या होता है? इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है। 4 इधर 4 उधर। या बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता। बच्चों में यह बिल्कुल, क्या है, बच्चों में प्री मोलर ना बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। आप लोग कभी भी देखो कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। अगला है हमारा मोलर। क्या है? मोलर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चौड़क। इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। इसे विस्डम टीथ भी कहते हैं। मोलर को हम लोग विस्डम टीथ भी कहते हैं, है ना। इसका कार्य भोजन को चबाना होता है। इसका कार्य भी क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। ठीक है। और प्री मोलर का भी काम होता है। मोलर और प्री मोलर देखो, दोनों का काम होता है भोजन को चबाना, है ना। काइनिन का काम होता है चीड़ फाड़ करना। ठीक है। और इंसीजर का काम क्या होता है? भोजन को कुतरना, यानी छोटे छोटे भाग में उसका क्या होता है बेटा? काम होता है छोटे छोटे भागों में काटना। बच्चों की अंतिम थर्ड मोलर भाग नहीं पाया जाता। जो देखिए, इसमें क्या है प्री मोलर में कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ मोलर में है कि अंतिम थर्ड मोलर। अच्छा देखोगे आप सभी, वह हम लोग कहते हैं अकल का दांत आ रहा है ना। अकल का दांत बोलो। यहाँ भी बहुत लोग कहते हैं मेरा चौभड़ आ रहा है। तो बहुत दिन तक बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत दिन तक। तो दर्द क्यों होता है? क्या होता है ना कि उसमें देखोगे आप सभी मसूड़े जो हमारा होता है मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है ना। जब दांत निकलता है तो वही बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है, बुखार वगैरह आ जाता है। ठीक है। तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता। ये कब आता है? आप 21-22 साल को हो जाओ या उससे भी ऊपर हो जाओ, तब ये हमारा चौभड़ यानी जो अक्ल का दांत होता है वो आता है, यानी हमारा तब मोलर आता है। ठीक है। समझ में आया। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड इन चाइल्ड। ठीक है। क्या? थर्ड मोलर। ठीक है। आइए देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है। बच्चियों का दांत, सॉरी पक्षियों का दांत चोंच का ही रूपांतरित रूप है। ठीक है। जो चोंच होती है ना, उसी का रूपांतरित दांत है किसका मैम? पक्षियों का। ठीक है। हाथी का बाहर निकला दांत उसे ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। ध्यान से देखो, हाथी के बाहर निकला दांत, हाथी क्या बाहर निकला दांत उसकी ऊपरी जबड़े के, सॉरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। सेकेंड इंसीजर होता है। ठीक है। अच्छा डेंटल फार्मूला देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए बहुत लोग क्या होते हैं ना, भूल जाते हैं। भूलने का नहीं, क्योंकि ये मोस्ट 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 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा, दांत का क्वेश्चन और कहीं भी पूछे और उसमें अगर डेंटल फार्मूला ना पूछे तो मतलब ही नहीं है दांत के क्वेश्चन का। ठीक है। क्योंकि कहीं भी जाओ आप सभी को दांत फार्मूला जरूर पूछता है, इसलिए ये बिल्कुल आप लोग याद रखो। भूलने का है तो सोचना भी मत। ठीक है। तो इसका क्या है? कोड एक है हमारा ट्रिक टाइप। क्या है? ट्रिक टाइप एक कोड है, ICPMM। ICPMM। सो आप लोग देख सकते हो इसको भी, हाँ या ये जो है ना हमारा, जो याद कर लिए, अगर 4 टाइप्स याद कर लिए ना, IC इंसीजर, सी से कानी, प्रीमोलर, PM से प्रीमोलर और M से मोलर होता है। अगर इसमें का हम लोग आगे के वाला भाग जो निकाले थे, मैं बोली हूँ कि इंसीजर को I से, सी कैनिन को C से, प्रीमोलर को PM से और
इंटीजर को m से डिनोट करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। जब हम दांत के ऊपर और नीचे, है ना, जब हम दांत के ऊपर और नीचे दोनों का जब हम चीजों के बारे में जान रहे हैं, दोनों संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें डेंटल फार्मूला में ऊपर नीचे दोनों दांतों का भी तो फार्मूला हमको चेक करना है ना। तो देखो ऊपर का भी ICPM, नीचे का भी ICPM, तो ऊपर क्या होगा 21 23, क्या होगा 21 23, नीचे का भी क्या होगा 21 23 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो मैं बता दूंगी इसको भी। ठीक है, अब बच्चों में देखिए, बच्चों में क्या होता है 2103 अपान 2103, नॉट प्रेजेंट प्रीमोलर। देख लो यहाँ मैं लिखी हूँ नॉट प्रेजेंट इन प्रीमोलर, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर क्या होता है मैम, नहीं पाया जाता है बच्चों में, ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्या प्रीमोलर, बच्चों में प्रीमोलर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसका अगर आप लोग देख सकते हो, इसका होगा ICPM, है ना, ये है ना। तो जो I का 2 हो गया, C का 1 हो गया, M का 3 तो हुआ, लेकिन प्रीमोलर नहीं पाया जाता, इसलिए इसके जगह पे हम क्या किया है, शून्य को रख दिया है। यानी हमारा इसमें जो होता है प्रीमोलर बेटा अब्सेंट होता है, किसमें, बच्चों में। जब एडल्ट हो जाता है तो प्रीमोलर आ जाता है। ठीक है, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर और घोड़ों में होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक, सबसे अधिक दांत किसमें होता है, घोड़ा और सुअर में होता है। उन लोगों में 44 टीथ पाए जाते हैं, 44 दांत पाए जाते हैं, किसमें बेटा, सुअर और घोड़ा में। ठीक, मच्छर में 47 टीथ होते हैं, मच्छर में 47 टीथ होते हैं। जबकि जबकि क्या है, जबकि गाय भेड़ में 32 होते हैं। गाय भेड़ में देखोगे ना तो हम लोगों के इतने दांत होते हैं, कितने, 32, लेकिन मच्छर तो हम लोग इतने बड़े हैं तो 32 दांत हो रहा है, मच्छर से इतना छोटा है कि इसमें 47 दांत होंगे। अगर गलती से आप लोग को, वैसे तो मरा हुआ ही पकड़ाता है, जिंदा नहीं पकड़ाता है, तो कभी मिल जाए ना उसको थोड़ा आप लोग सर्च कर लेना, खोज लेना कि हाँ 47 है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि रवे ना करे, इतना छोटा होता है, ऐसे धीरे से मार दियो बेचारा टे बोल देता है। ठीक है, अगर आप फिर भी कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने का प्रयास करें। और हाँ, खास करके अगर जो चीज़ आप लोग को समझ में ना आया हो, या फिर जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना हो, या फिर जो कोई भी बातें हो, आप सभी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उस हिसाब से जरूर अपने आप को हर एक चीज में ढालने की कोशिश करूंगी। और चलिए ठीक है, मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाती हूँ।